ही अच्छा टॉपिक लगा मुझे, ठीक है। तो वेलकम टू द सेशन, ठीक है। टुडे सेशन इज ऑन डेंजर्स ऑफ असम्पशन एंड आरसीए। आरसीए क्या होता है? रूट कॉज एनालिसिस, ठीक है। तो आपको एक चीज समझना है कि असम्पशन अच्छा है या बुरा है, ये चीज हम देखेंगे, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। तो आपके अनुसार क्या होता है, मतलब कि असम्पशन कैसा है, गुड और बैड? आप क्या सोचते हैं असम्पशन के बारे में? Good. गुड, अच्छा होता है। Assumption. No. शुड वी अज्यूम थिंग्स? No. मतलब कि आपको क्या लगता है, गुड है, बैड है, या दोनों है? मतलब किसी सिचुएशन में गुड भी हो सकता है, किसी सिचुएशन में बैड भी हो सकता है, ये हो अलग अलग सकता है आंसर। किसी सिचुएशन में गुड हो सकता है, किसी सिचुएशन में बैड हो सकता है, बट हमेशा वी कैन नॉट बी इन द एक ही पार्ट कि assumption हमेशा गुड होता है या assumption हमेशा बैड होता है. That's not the case. ओके, What I feel. ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। सो ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिव्यू इट इज ट्रू दैट गुड और बैड, ठीक है। जहां तक मैं समझ पाया कि आप 50-50 जाएंगे, 50% गुड है, 50% बैड, इजंट इट, डिपेंडिंग अपॉन द Yes. सिचुएशन। लेकिन वी विल जस्ट सी ड्यूरिंग द होल स्लाइड, ठीक है ना। उसके बाद मैं फिर से पूछूंगा आपको एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, अजम्पशन, अजम्पशन समझते हैं ना, कि कुछ भी सिचुएशन हुआ, कुछ भी इंसिडेंट हुआ, कुछ भी एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंटली, इंसिडेंटली कुछ भी घटना घटी, या कुछ भी, मतलब कोई भी एक सामने में, आपके सामने एक सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाता है, और आप कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेते हैं अपने दिमाग में, कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ठीक है ना। मतलब उसका कोई डेटा नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, बट अपने दिमाग में कुछ अज्यूम कर, क्लियर है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे, एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म मैं चलाऊंगा अभी, ठीक है। देख पा रहे हैं स्क्रीन? Yes. ठीक है, आवाज। Woman was a little behind on her way to work. स्टार्टिंग से मैं कर रहा हूँ। So a woman was a little behind on her way to work. She missed the train and was going to be some time until the आई थिंक next. स्क्रीन is stopped ना? स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा. नहीं आ रहा ना, ठीक है, मैं फिर से शेयर करता हूँ। अभी दिख रहा है? Yes. So a woman was a little behind on her way to work. She missed the train and was going to be some time until the next. She stopped by next door to grab a coffee. She saw some cookies and thought, those look good. She bought a box as she thought she may get hungry. She took a seat near a man and started reading a book. While she was reading, she happened to see the man sitting near her grab a cookie from the box. So she was initially disgusted by this, but decided to disregard it. She grabbed a cookie herself and went back to her book. The man finished his cookie and then grabbed another cookie. Every time he grabbed a cookie, so did she. This continued for some time. When there was one cookie left, the man grabbed it, broke it in half, offered it to her, and smiled. She was extremely irritated and thought to herself, this guy's a total whack job. The man then got up and left. She texted her friend about what happened. She just couldn't believe it. As she got up to leave. So, did you understand basically what it is? समझ आया आपको? Kind of कि cookies था and the man started eating without the consent, I think so. Yes, without the consent, ठीक है। हाँ. वो मतलब कि विदाउट, मतलब कि कुकीज लेकर आई, बॉक्स रखा उसने टेबल पे, ठीक है। उसने मतलब वो आदमी उठाकर खाने लगा, इसको भी दिया, लेकिन खाने वो भी, ये बोथ वर लाइक शेयरिंग, ठीक है, बट विदाउट कंसेंट, विदाउट परमिशन। तो ऑफ कोर्स किसी को भी डिसगस्टिंग लगेगा, इजंट इट? एनीबॉडी वुड डिसगस्टिंग, इजंट इट? तो द थिंग इज कि आपको क्या लगता है, मतलब कि व्हाट डू यू फील अबाउट द मैन? That was disgusting because anyone would have been in front of him would have been disgusted that without the permission he has started eating the food what we have got. Yes. But you have assumed that the man is not good, the man is bad, the man is having no etiquettes, isn't it? The man is wrong, the man, but all the negative words that you want to say, isn't it? Yeah, what he has done. ठीक है, perfect, ठीक है। अब इसके आगे आप देखेंगे, ठीक है। She grabbed her jacket, and there she saw a full box of cookies right there.
She was totally surprised, completely shocked. She then realized that the cookies she was eating were not hers. They were the other man's. So while she was angry and irritated, the man was being generous and kind. She felt so bad, but the man was gone. We shouldn't be so quick to make assumptions about people and situations. You never know the circumstances. So did you understand the whole theme? Yes, I got it. Yes, you got it ना? Yes. जैसे आपने कर लिया ना कि वो पर्सन बहुत ही डिस्गस्टिंग था, बट एंड इन द सेम टाइम पर्सन क्या था, पर्सन वाज बीइंग काइंड एंड जनरस, इजंट इट? Yes. हाँ, तो यही होता है बेसिकली कॉल्स पे भी, समझ पा रहे हैं आप? मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके कॉल्स पे होता है या आपके कॉल्स पे ही होता है, सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा मैं बोल रहा सबके कॉल्स पे होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं भी कभी कभी कुछ का अज्यूम कर लेता हूँ, वो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग इमेज क्रिएट कर देता है मेरे दिमाग में, क्लियर है? लेकिन जबकि होता कुछ और है, जब मैं उसे फिजिकली मिलता हूँ तो पता लगता है यार उसके साथ तो ऐसा सिचुएशन था, क्लियर है? तो वी शुडंट अज्यूम, मैं बता रहा हूँ assumption is very 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 bad. We should not assume until unless we have some data, until unless we have, जैसे हम अभी मैं बता रहा हूँ कोई एक सिचुएशन हुआ था कि मुझे लगा कि कस्टमर इंटरेस्टेड ही नहीं, ठीक है ना? 3 महीने तक उससे बात नहीं हुई मेरी, मुझे लगा कस्टमर इंटरेस्टेड ही नहीं है, बेकार हो गया लीड। पता है आपको 3.5 महीने बाद उसने आके कॉल किया मुझे और बोला सर मैं थोड़ा सा मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे फादर एडमिटेड थे, तो मैं 3 महीने तक काफी बहुत ही परेशान था, तो अब मैं खाली हुआ इस वक्त, तो अब बताइए सर क्या प्लान है, मैं लेने को तैयार हूं। और मुझे मैं ये फील करके बैठा हूँ, मैं अपने दिमाग में अज्यूम करके बैठा हूँ, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं देता था व्हाट्सएप का, कुछ नहीं देता, रिप्लाई भी नहीं देता था, मतलब देखता तक नहीं था मैसेज, ठीक है? मुझे लगता था कि उसने नंबर ही ब्लॉक कर दिया मेरा, मुझे ऐसा फील हुआ, ठीक है? बहुत बार उसने डीपी भी हटा दिया था, ठीक है? तो कहने का मतलब उसने बोला कि सर क्या सिचुएशन है, मतलब उसने जब एक्सप्लेन किया 3.5 महीने बाद, मतलब आई वाज टोटली ओवरब्लोन, भाई ऐसा हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, समझ पा रहे हैं? तो वी शुड नॉट अज्यूम अनटिल अनलेस वी हैव सम डेटा, वी हैव सम, बोलते हैं ना, कहने का मतलब है कि अगर हम अज्यूम करते हैं ना तो अपने अंदर एक गलत भावना भी लेके आ जाते हैं, यार वो बात नहीं कर रहा तो मैं भी बात नहीं करता हूँ, समझ पा रहे हैं? वो बात क्यों नहीं कर रहा है, वी डोंट नो द सर्कमस्टेंसेस, समझ पा रहे हैं? तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट कॉल्स पर आप बिल्कुल अज्यूम ना करें, अजम्पशन इज वेरी वेरी डेंजरस, खासकर कॉल्स पे, और कॉल्स पे होता ही है अजम्पशन, बिकॉज आप देख नहीं रहे वहां पे। हाँ, यस। तो कभी भी अज्यूम मत करें, बिकॉज अजम्पशन में क्या होगा ना, हो सकता है बहुत अच्छा लीड किसी और के पास चला जाए, या किसी और के साथ एंगेज हो जाए, या फिर वो लीड खराब हो जाए, या लीड छूट जाए, या एक गलत इंप्रेशन चला जाए। तो कहने का मतलब अगर कुछ भी अजम्पशन करेंगे तो मैं बता रहा हूँ 99.99% केस में ना आपको लॉस ही होगा, क्लियर है? 99.99% केस में लॉस होगा, ठीक है? ये चीज समझिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कभी भी अजम्पशन नहीं करना है कॉल पे, ये पहला रूल है, ठीक है? कंसल्टेंट का ये पहला रूल है, ठीक है? अगर रिप्लाई नहीं कर रहा है, लेट इट बी, ठीक है ना? वी विल ट्राई टू एंगेज देम इन व्हाट्सएप, नहीं पिक कर रहा कोई दिक्कत नहीं, वी विल फॉलो द कॉर्पोरेट एटिकेट्स, 2 बार से ज्यादा कॉल नहीं करेंगे, 1 बार से ज्यादा कॉल नहीं करेंगे, क्लियर है? तो आपको एक चीज समझना है ये सब चीजें, ठीक है ना? क्लियर है? तो इसके आगे हम लोग थोड़ा सा फिर पीपीटी शेयर करता हूं मैं, दिख रहा है पीपीटी आपको? यस। यस, तो अपने वीडियो से सीखा कि अजम्पशन नहीं करना चाहिए, रियली इट्स अ डेंजरस थिंग, यस। यू शुड नेवर अज्यूम, इवन इन प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, कभी भी अजम्पशन मत करिएगा, ठीक है? अज्यूम, नेवर अज्यूम थिंग्स, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा लेसन्स कुछ हमने नोट डाउन किए हैं, जनरली होता क्या है, ठीक है? हाउ पीपल थिंक। तो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप अपने थॉट प्रोसेस को हमेशा पॉजिटिव रखें? तो मैंने कुछ कंडीशंस दिए हैं, मतलब कुछ लेसन्स लिखे हैं, नॉट फ्रॉम द वीडियो बट फ्रॉम द होल स्लाइड, फ्रॉम द होल लेसन, ठीक है? तो देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन योर लाइफ, कस्टमर के लाइफ, देयर मतलब कस्टमर के लाइफ में भी, या फिर अपने लाइफ में भी, आपके अपने लाइफ में भी। तो देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन योर लाइफ, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहेगा। आपके पास करोड़ों रुपए भी हो जाना है तभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रहेगा, आपके पास पैसे ना रहे तभी भी प्रॉब्लम रहेगा, समझ पा रहे हैं? आपका यस, यस। जनरली लोग सोचते हैं कि ठीक है मैं बड़े ही हो जाऊंगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा, छोटे लोग सोचते हैं, छोटे बच्चे सोचते हैं, ठीक है ना? बड़े लोग सोचते हैं कि यार मैं बच्चा था तो वही ठीक था, प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर दोनों के केस में देखेंगे तो अपने अपने हिसाब से प्रॉब्लम है, isn't it? So there is always a problem statement in your life. So never imagine that I will be problem free one day. ये इमेजिन नहीं करना है आपको कि I will be problem free one day. ठीक है? Either you are thinking personally or taking it professionally, no matter. ठीक है? दोनों केस में वैलिड है, ठीक है? तो there will always be a problem statement in your life. प्रॉब्लम का बस खाली रूप चेंज हो जाएगा, लेवल्स चेंज हो जाएंगे,
ठीक है ना, उसकी इंट्रिकेसीज, कॉम्प्लेक्सिटी वो चेंज हो सकती है, वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तो रहेगा। क्लियर है? तो अब आता है बात, या तो आप प्रॉब्लम पे फोकस करिए या तो आप सोल्यूशन पे फोकस करिए। जीने का दो ही तरीका है। नेगेटिव तरीका ये है कि भाई आप प्रॉब्लम पे फोकस करें, अरे मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम। अगर आप जैसे मैं कभी कभी बच्चों को स्कूल में प्रेजेंटेशन देता हूँ तो एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर बच्चों आप अपने लाइफ में बताओ कि आपके लाइफ में सबसे अच्छा चीज क्या है, मतलब सॉरी आपके लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है। या फिर मैं बोलता हूँ कि भगवान ने आपको मतलब कि आपको बहुत कुछ मिला होगा, तो आप मतलब कि ग्रम्बल क्यों करते हो, या फिर आप किस चीज से नाराज ज्यादा हो। ठीक है, तो उनका नाराज, उसका नेगेटिव फैक्टर बहुत कुछ लिख देते हैं, लेकिन पॉजिटिव फैक्टर नहीं लिख पाते हैं। क्लियर है? तो ये एक दिक्कत आती है, जैसे कि जैसे अगर सामने में दो लोगों का झगड़ा हो रहा है सपोज, तो अगर दो लोगों का जब हम लोग मतलब फ्रेंडशिप कराते हैं कभी कभी छोटे बच्चों का, तो हम लोग बोलते हैं हमेशा कि अच्छा एक बात बताओ, सामने वाले का आप 10 अच्छा चीज लिखो, अच्छा गुण लिखो, मतलब अच्छे क्वालिटी लिखो जो कि आपको अच्छा लगता है, और सामने वाले का अच्छा मतलब कि 10 बुराई लिखो। तो वो 10 बुराई लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा लिखने में हालत खराब है उनकी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आर यू गेटिंग द Yes. पॉइंट? हाँ, तो आप अपने साथ भी ये कर सकते हैं कि अगर आपको किसी के प्रति मान लीजिए अगर द्वेष है या फिर यू डोंट लाइक दैट पर्सन, तो आप कम से कम ना 5 अच्छा चीज लिख के देखो उसके बारे में, कि वो अच्छा बोलता है, अच्छा गाता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और 5 बुरा चीज लिख के देखो, तो देखो बुरा चीज तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा, ये खराब करता है, ये अच्छा नहीं करता, वो अच्छा नहीं करता, बट उसका अच्छा चीज जल्दी नहीं आता दिमाग में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सोल्यूशन स्टेटमेंट। तो आपको सोल्यूशन पे फोकस करना है या प्रॉब्लम पे फोकस करना है। ब्रेन का क्वालिटी क्या है कि अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे ना तो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम और बड़ा लगेगा आपको, और बड़ा लगेगा। लेकिन सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम छोटा लगेगा और छोटा लगेगा, सोल्यूशन बड़ा लगेगा आपको। समझ पा रहे हैं? तो दूसरा जो है कि इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स आर टेस्ट्स ऑफ लाइफ। हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस रहेगी, कुछ ना कुछ इंसिडेंट होगा, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होंगे, हमेशा एक सर्कमस्टांसेस बना रहेगा। ठीक है ना, सिचुएशन अलग अलग होंगे, लोग अलग अलग होंगे। ठीक है, तो आपको चूज करना है कि आप रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं या रिएक्ट करना चाहते हैं। जनरली लोग रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आपको रिएक्शन नहीं देना है अपना, आपको रेस्पॉन्ड करना है। ठीक है, व्हाट शुड बी योर काइंड रिस्पॉन्स। ठीक है ना, ऐसा रिस्पॉन्स जिससे कि चीजें मिटिगेट हो जाए, इफ द इंसिडेंट, द लेवल ऑफ इंसिडेंट, द इफेक्ट, द कॉन्सिक्वेंसेस वो कम हो जाए। ठीक है, तो आपको रेस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट कैसा है कि आग में पेट्रोल डालना, और रेस्पॉन्ड क्या है, आग में पानी डालना। क्लियर है? जैसे कि एक मूवी में था, पता नहीं बगल में गैलन रखा था, उसने पढ़ा नहीं ध्यान से, आग लगी थी, उसने तुरंत गैलन लेके फेंक दिया, उसको लगा पानी ही होगा। क्लियर है? तो आपको ना रिएक्ट करना है। उसने मतलब क्या किया कि उसने तुरंत रिएक्ट कर दिया कि भाई कुछ ना कुछ तो फेंकना पड़ेगा, फेंक दिया उसने। लेकिन आपको रेस्पॉन्ड करना, आपको सोच समझ के रिएक्ट करना है। क्लियर है? दैट इज रेस्पॉन्ड। तो एज अ ह्यूमन वी हैव टेंडेंसी टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स। तो जनरली लोग टेंडेंसी है कि भाई दूसरे में गलती क्या है, तो इसको बोलते हैं जनरली लोग क्या है ना, 99% लोग रेक्टिफाई करने के पीछे लगे हैं, मैं उसको सुधारूंगा। ठीक है, जनरली होना क्या चाहिए, होना चाहिए प्यूरिफाई। यू हैव टू प्यूरिफाई योरसेल्फ। ठीक है, रेक्टिफाई सामने वाले को आप नहीं कर सकते, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, सामने वाला जैसा है हो है रहेगा। ठीक है, आपको अपने आप को प्यूरिफाई करना है। क्लियर है? तो समझना है कि जो हमारा ब्रेन है ना वो मोस्टली इल्यूजन में फंसता है। एक होता है इल्यूजन, एक होता है ऑथेंटिक। तो हम लोग ऑथेंटिक को नहीं फॉलो करते हैं, हम लोग अपने मन से किसी को भी ऑथेंटिक बना देते हैं। क्लियर है? मतलब क्या है, इल्यूजन को ही हम लोग ऑथेंटिक मान लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा प्यूरिफाई करना है, रेक्टिफाई नहीं करना है। ठीक है, आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, रेक्टिफाई करेंगे तो झगड़ा होगा, रिएक्ट करेंगे तो झगड़ा होगा। क्लियर है? तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी हैज अ टेंडेंसी टू बिकम नेगेटिव अबाउट एनी सिचुएशन और पीपल। तो जनरली लोग क्या करते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना कि भाई वो नेगेटिव रहना है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो गया, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, कुछ भी ऐसे घटना हो गया, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग बोलते हैं जनरली। तो नेगेटिव अबाउट एनी सिचुएशन ऑफ पीपल। तो इसमें आपको क्या चूज करना है, या तो आप ग्रेटफुल रहिए या तो आप ग्रम्बल करिए। इफ यू ग्रम्बल, इफ यू ऑलवेज ग्रम्बल कि भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो कहने का मतलब आप सैड रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे। अगर आप ग्रेटफुल है, ग्रेटफुल इन द सेंस कि हो सकता है सामने वाले ने में 10 खराबी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसके अच्छी क्वालिटी के बारे में सोचेंगे ना तो आपको ग्रेटफुल फीलिंग होगी। क्लियर है? यू विल बी वेरी हैप्पी, यार यार भगवान ने मुझे ये तो दिया है, भगवान ने मुझे ये तो दिया है, ये तो किया है, ये तो किया है। क्लियर है? तो आपको ग्रेटफुल रहना है। यू हैव टू चूज, मतलब बेसिकली देयर इज ऑलवेज टू थिंग्स। दिस वर्ल्ड इज द मोड ऑफ ड्युअलिटी। जो पूरा दुनिया है ना इसमें दो चीजें, अच्छा है तो बुरा है, तो ग्रेटफुल है तो ग्रम्बल भी है। अब आपको चूज करना है व्हाट यू चूज। क्लियर है? बिकॉज भगवान ने आपको फ्री विल दिया है, जो क्रिएटर है उन्होंने आपको फ्री विल दिया है, आप चूज करिए। ठीक है, यू आर फ्री टू चूज। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग बीइंग एंड अ नॉन लिविंग बीइंग। क्लियर है? फिर है बी ऑप्टिमिस्टिक। आप ऑप्टिमिस्टिक कैसे रहेंगे? ऑप्टिमिस्टिक सिंपल है, या तो आप अपॉर्चुनिटी फाइंड करिए चैलेंज में, या तो आप
अपॉर्चुनिटी में चैलेंज फाइंड करिए। जनरली लोग यही करते हैं, अपॉर्चुनिटी होता है लेकिन उनको 10 नेगेटिव चीजें दिखती हैं, भाई ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। और जो लोग ऑप्टिमिस्टिक है उनको चैलेंज के अंदर अपॉर्चुनिटी दिखता है, यार वो सब तो ठीक है लेकिन ये तो हो सकता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझना है। तो कहने का मतलब ऑलवेज देयर आर टू थिंग्स, आपको ये चीज समझना है। तो हमेशा या तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव भी है, तो आप क्या चूज करते हैं, यू हैव अ फ्री विल टू चूज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ पा रहे हैं? आर द पॉइंट्स क्लियर? yes, clear. क्लियर है ना? तो आपको भी इसे समझना कि क्या चूज करना है। ड्यूरिंग द कॉल्स ऑल्सो यू बी फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, ठीक है ना? बहुत जैसे मैं बता रहा हूँ, एक मैं कोलकाता गया था, तो जो हमारे मैनेजर थे, एक बंदा था वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, ठीक है? तो जो हमारे मैनेजर थे, सीनियर मैनेजर, उन्होंने उस बंदे का भी तारीफ किया। कैसे? कि वो बहुत अच्छा खाता है। अब देख, खाना कोई क्वालिटी तो नहीं है ना कि मैं अच्छा खाता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा खाता हूँ या फिर तो ये तो कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन उसने बहुत अच्छे से प्यार से तारीफ किया इस चीज को, यार बहुत अच्छा खाता है वो, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि ऑलवेज यू हैव टू चूज इन दैट, बिकॉज वो लीडर है। तो लीडर को हमेशा पॉजिटिव चीज आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है? किसी में भी आप नेगेटिव नहीं पब्लिक कर सकते, आप नेगेटिव चीजें पब्लिक में आप नहीं बता सकते। क्लियर है? तो these are some of the lessons that I would like to you to understand and follow in your calls also, ठीक है? चैलेंज रहेगा, अब उसमें आपको अपॉर्चुनिटी देखना है या फिर अपॉर्चुनिटी में आपको चैलेंज देखना है, ठीक है? वो आपके ऊपर है, ठीक है? बिकॉज दीज थिंग्स वी कैन नॉट मेक यू टू, वी कैन नॉट कंपेल यू टू चूज, ठीक है? यू हैव टू बी सेल्फ रिलेक्टेंट, आपको सेल्फ रिलाइड होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे आरसीए क्या होता है। सॉरी, तो जैसे ये सब चीज तो हो गया, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट मान लीजिए कस्टमर के लाइफ में फाइंड कर दिया, या फिर आप अपने लाइफ में फाइंड कर लिया आपने। तो बेसिकली आपको करना क्या है, रूट कॉज एनालिसिस करना है। रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है कि प्रॉब्लम का जड़ क्या है, क्यों प्रॉब्लम आया। जैसे बुखार है, तो बुखार इज नॉट अ प्रॉब्लम, फीवर इज नॉट अ प्रॉब्लम, इजंट इट? फीवर के पीछे का रीजन क्या है, मलेरिया से है, टाइफाइड से है, या कॉलरा से है, या डिसेंट्री से है, या मतलब कि लगभग मैं जानता हूँ जहां तक कि फीवर होने का 56 रीजंस हो सकते हैं। तो आपको रीजंस डिस्कवर करना है, मतलब रूट कॉज एनालिसिस, कि भैया प्रॉब्लम का जड़ क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्यों अराइज हुआ, ऐसा क्या करूं कि बार बार अराइज ना हो या फिर फ्यूचर में कभी ना हो, ठीक है? तो आपको हमेशा आरसीए करना होगा किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है? तो आरसीए का मतलब होता है रूट कॉज एनालिसिस, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में भी यही करते हैं, ठीक है? तो आरसीए के स्टेप्स, कुछ फॉर्मल स्टेप्स हमने लिखे हैं, कि जैसे फॉर्म एंड फोकस द टीम, ठीक है? जो भी आप, जैसे अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो खुद को फोकस करना है। इफ द प्रॉब्लम हैज बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल, इट इज प्रोबेबली नॉट इजी टू फाइंड एंड फिक्स। सही बात है, बहुत दिक्कत होगी फिक्स करने में। फाइंड द रूट कॉज, इट टेक्स डिटेक्टिव वर्क टू फाइंड द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा डिटेक्टिवली काम करना, आपको डिटेक्ट करना है बेसिकली, कि प्रॉब्लम का जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्यों आया, किस कारण से आया, ऐसा क्या कर दिया कि प्रॉब्लम आया, ठीक है? तो फिर फिक्स द रूट कॉज एंड फाइनलाइज द सॉल्यूशंस, ठीक है? तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो डिस्कशंस क्या है, पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहले तो आपको ऑब्जर्व करने आना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है? एनालाइज व्हाट यू सी हैपनिंग, ठीक है? ऑब्जर्व करना। उसके बाद आप सिम्टम्स आइडेंटिफाई करिए कि ऐसा क्या चीज अनयूजुअल हो रहा है। जैसे बॉडी फंक्शन कर रही है तो उसमें फीवर आ रहा है, पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, तो कहने का मतलब ऐसा क्या सिम्टम्स आ रहा है जो कि अनयूजुअल है, इट शुड नॉट बी देयर, ठीक है? सो दैट यू कैन फॉर्म अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो सिम्टम्स के आधार पे हम प्रॉब्लम्स को निकाल सकते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है कि भाई फीवर है, ठीक है? सॉरी, सिम्टम्स क्या है, फीवर है, पेन है, स्वेलिंग है, रेडिश है, ठीक है? ब्लड ब्लड लूजिंग है या फिर ब्लड क्लॉट है। तो ये एक तरह का सिम्टम्स है, ठीक है? अब आता है, इसके आधार पे अब हम डायग्नोस करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। तो हमने डायग्नोस किया तो पता लगा, उसके बाद हम डेटा निकालेंगे। डेटा कैसे निकालेंगे, फीवर कितने डिग्री का है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ मेडिकल इंडस्ट्री के थ्रू, ठीक है? तो जैसे फीवर कितने डिग्री का है, इन्फ्लेमेशन है तो कितना इन्फ्लेमेशन है, ठीक है? अगर सपोज पेन है तो पेन का तो कोई मेजरमेंट नहीं है, बट पेन है तो कैसा पेन है, मतलब बहुत ज्यादा पेन है, माइल्ड है, लो है, या सीवियर पेन है। तो कहने का मतलब आपको थोड़ा डेटा बनाना पड़ेगा, ठीक है? एक डेटा, बिकॉज बिना डेटा के आप, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि अज्यूम नहीं कर रहा है। तो अज्यूम नहीं करना है तो फिर करना क्या है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना कॉल पे। तो आपको बेसिकली आरसीए करना है। टेक्निकली अगर देखा जाए, अजम्पशन इज बैड, अजम्पशन इज टोटली नेग्लिजेंट, टोटली बैड। अजम्पशन के जगह पे हमें क्या करना है, आरसीए करना है। इसलिए मैंने ये चैप्टर रखा था, इस लेसन को रखा था, कि आप कभी भी अपने पर्सनल लाइफ में भी या प्रोफेशनल लाइफ में भी अजम्पशन ना करें, अजम्पशन के जगह में आरसीए करें। तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में एक अलग ही लेवल का रिजल्ट आया। आप मतलब कि
प्रॉब्लम को डिस्कवर कर पाएंगे, उसको कोर पे खत्म कर पाएंगे और एक अलग लेवल पे एक हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। और दूसरों को भी अगर आप ये दूसरे के साथ भी करते हैं एज अ कंसल्टेंट, तो वो भी एक अच्छा लाइफ जी पाएगा। तो वी शुडंट चूज अजम्पशन, वी शुड चूज आरसी। क्लियर है टेक्निकली? ठीक है, तो गैदर डेटा, हमेशा डेटा बनाइए कि सर अगर आपका बिजनेस लॉस में है तो कितने लॉस में हुआ है, ठीक है, कब तक लॉस में जाएगा, थोड़ा डेटा, ताकि डेटा से ना आप करेक्ट फिगर तक पहुंच पाएंगे, करेक्ट प्रॉब्लम का करेक्ट डायग्नोस्टिक बोलते हैं ना, डायग्नोसिस, करेक्ट डायग्नोस कर पाएंगे आप डेटा से। तो डेटा के बाद उसके बाद आप फैक्टर्स देखिए, आइडेंटिफाई कैजुअल फैक्टर्स, ठीक है, कि भाई कैजुअल है, CASUAL होगा, कैजुअल फैक्टर्स। तो कैजुअल फैक्टर्स आपको निकालेंगे, मतलब कि रीजन क्या है, फैक्टर मतलब सिंपल रीजन, कि प्रॉब्लम का रीजन क्या है, सिम्टम्स का रीजन क्या है, ठीक है। तो जब आप फैक्टर्स को डिस्कवर करेंगे ना, जितने भी फैक्टर्स आए, 10 आए, 12 आए, 11 आए, उनको जब सिमुलेट करेंगे तो समझ में आएगा आपको कि यस मुझे मलेरिया हुआ है या फिर कुछ भी जो भी डिजीज हुआ है। तो फिर आपको आता है रूट कॉज, इसी फैक्टर में से कोई एक फैक्टर निकलेगा रूट कॉज। समझ पा रहे हैं? हो सकता है 50 फैक्टर हो, लेकिन उसमें से कोई एक फैक्टर आए। मतलब हमने मान लो सपोज फीवर हुआ है तो हमने टेस्टिंग किया, हमने स्टार्ट किया 1 to 20 टेस्ट, मतलब 20 डिफरेंट टेस्ट ऑफ ब्लड ब्लड सैंपल हमने 20 डिफरेंट पैथोजन से मैच किया, 20 डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा से मैच किया, तो हमें पता लगा कि नहीं हमें मलेरिया था या फिर कॉलरा था या डिसेंट्री था, हमें मैच कर जाएगा, डेटा तुरंत आ जाएगा। तो दैट इज हाउ यू शुड डील विद एनी प्रॉब्लम, डिटरमाइन द रूट कॉज। उसके बाद सिंपल है, रिकमेंड एंड इंप्लीमेंट सोल्यूशन। जब आपको प्रॉब्लम पता लग गया ना, तो सोल्यूशन तो हम दे ही रहे ना, सिंपल सी बात है, सोल्यूशन तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है। सोल्यूशन तो मेडिकल शॉप में है ही, अगर डॉक्टर एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर देता है। डॉक्टर बेसिकली क्या करता है ना, एमबीबीएस में भी यही सिखाते हैं, आरसीए करना है आपको, अज्यूम नहीं करना है। डॉक्टर कैन नॉट अज्यूम थिंग्स, यार ये नहीं बुखार है ना, अच्छा अरे मलेरिया का दवा देके देखते हैं, नहीं आप अज्यूम नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं? जैसे आप बिजनेस के मैन के साथ डील कर रहे हैं या किसी के साथ भी डील कर रहे हैं एज ए कंसल्टेंट, तो आप अज्यूम नहीं कर सकते कि यार ये इसके साथ है ना, दे दो यार इसको बीसीपी दे दो, ऐसा नहीं है, या इसको ये कोर्स दे दो, नहीं, आपको आरसीए करना होगा, उसके साथ आप फिर उसके बाद सोल्यूशन मैच कर सकते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जनरली क्या होता है, जो जनरली कॉलर्स और जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो अज्यूम कर लेते हैं, और अजम्पशन इज वेरी वेरी बैड, इट्स डेंजरस थिंग, इट्स अ डेंजरस थिंग। आपको हमेशा आरसीए करना है, ठीक है, यू शुड रिप्लेस योर अजम्पशन हैबिट विद आरसीए, ठीक है। तो जब आप रूट कॉज एनालिसिस करेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि फैक्टर क्या था, क्या रीजन था, क्यों ऐसा हुआ, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब तक ठीक होगा, एवरीथिंग, मतलब ऑल द डेटा विल बी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। एंड यू कैन प्रैक्टिस दिस इवन इन प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज पर्सनल लाइफ। तो आई थिंक दैट इज कंप्लीट फॉर टुडेज सेशन, ठीक है। सो इसके अलावा आपको कोई डाउट है इस सेशन में? No, no doubts.